So dear students, welcome all of you again in this lecture room. क्या आप जानते हैं कल हमने जो टॉपिक पढ़ा है दैट वाज अबाउट सिलेबस या आई कैन से इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेबस. जो सिलेबस आपका बारहवीं का सिलेबस 11th का है तो वो हमने कल डिस्कस किया है कैसे अकिस बच्चस गज पता सिलेबस क्या सिलेबस कैसे पत कन्फ्यूजन बच्चन गसन यम सात सिलेबस पता कन्फ्यूजन गसन मे क्या पढ़. सो इसीलिए कल का जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट सिलेबस और इंट्रोडक्शन टू सिलेबस. तो इसमें मैंने सिलेबस के बारे में सब कुछ बता दिया, कौन कौन सा टॉपिक है हमने पढ़ना है, कौन कौन सी हेडिंग या सब टॉपिक वो हमने कल डिस्कस किया. तो आज हम सिलेबस अच्छी तरह मतलब पूरी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं या शुरू करेंगे आज से. तो पहला लेक्चर जो आज का रहेगा या टॉपिक दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. ये आज हम शुरू करेंगे आज से सिलेबस. तो आज से क्लास शुरू करेंगे. तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. तो बिफोर वी कैन गो थ्रू दिस डिस्कस दिस मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी. वी शुड नो द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी. हमें पता होना चाहिए कि ये मॉर्फोलॉजी इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका और इसकी मीनिंग जो है मानी है वो क्या है. क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है डिफाइन मॉर्फोलॉजी या डिफाइन फॉलोइंग टर्म. तो मॉर्फोलॉजी जो है एक्चुअली ये एक ब्रांच है या सब्जेक्ट है. तो इससे हम जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ मैं एक प्लांट ले लूँ तो अगर प्लांट के हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे, यानी अगर हम एक प्लांट लेंगे उसको अपरूट करेंगे सॉइल से, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा पार्ट हमें नज़र आएगा पहले. तो जो पार्ट हम एक्सटर्नली देखेंगे तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फीचर्स. तो वही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर जो है वो हम किस मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. तो लिहाजा मॉर्फोलॉजी हम डिफाइन करेंगे इट इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या हम यहाँ लिखेंगे ऑफ प्लांट, ऑफ ए प्लांट. तो लिहाजा मॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे इट्स अ ब्रांच और इट्स अ सब्जेक्ट बाय विच वी कैन स्टडी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ए प्लांट. तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अगर हम यहाँ लेंगे फॉर एग्जाम्पल से प्लांट, तो प्लांट को देखेंगे. प्लांट जब हम उसकी एक्सटर्नल फीचर्स हम देखते हैं तो आप गोडनिक बासन देर आर ए नंबर ऑफ पार्ट्स यम जन वुचन चीज. तो गोडनिक दैट इज कॉल्ड एज रूट. अगर इस वो इट हैज़ ए नंबर ऑफ पार्ट्स विच वी सी एक्सटर्नल या जो हम देखते हैं. पहला क्या आता है रूट. तो उसके बाद आता है स्टेम. तो स्टेम पर ब्रांचेस होते हैं, उस पर लीव्स भी होते हैं, सो देन इट इज लीव, ये हम देखते हैं. तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इस प्लांट में अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज हो तो उसमें फ्लावर भी प्रेजेंट होता है. फ्लावर, दिस इज फ्लावर. तो जो फ्लावर है, फ्लावर ही उसमें ये फिर फ्रूट में तब्दील होता है. सो हम वी कैन सी दैट देयर इज आल्सो फ्रूट व्हिच वी कैन सी एक्सटर्नली. तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, ये भी हम देखते हैं. सो वी कैन सी दीज आर द पार्ट्स. अगर विशेष मैन भी अ प्लांट्स में इज नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीफ, नंबर 4 फ्लावर, नंबर 5 फ्रूट, नंबर 6 सीड. यम अत. सो दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट. This is called as morphology of a plant. तो ये भाई पढ़ने डिटेल्स में यानी morphology of root, morphology of stem, morphology of leaf, morphology of flower and fruit as well as seed. लिहाजा फर्स्ट let us start here root. चलो ये हम आज रूट डिस्कस करेंगे. तो रूट इज जो प्लांट्स में आसान, दिस इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड पार्ट. And a root is first point है underground.
क्योंकि सॉइल के अंदर होता है अंडरग्राउंड, इस सॉइल के नीचे होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है. The basis it always goes into the soil, as due to the gravitational pull or due to the gravity, so that it is called as positively geotropic. वो अच्छे सन positively geotropic, यानी it shows this movement. Tropic means movement, geo means earth, and when a root goes down into the soil due to gravity, so this movement is called as geotropic. Go always positively geotropic because it always goes into the soil or into the earth. The Tawash is underground part, but it is negatively phototropic. It is also called as negatively phototropic, क्योंकि ये लाइट की तरफ नहीं जाता है, लाइट ये सॉइल के अंदर जाता है, तो हम इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी कहते हैं. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है. द रूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. तो उस वक्त आपको ये जवाब देना है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ठीक, तो वो अच्छे अंडरग्राउंड थे, अच्छे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थे. तो ये रूल यम साथ सीड when we take a seed, when we sow a seed into the soil, जब हम सीड को जमीन के अंदर सॉइल के अंदर सो करते हैं, ड्यूरिंग सोइंग, तो इस सीड से पहले नीचे की तरफ स्मॉल पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल. तो ऊपर की तरफ और एक पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूल. अच्छे से पेरिन्यूल. Radical goes down to the soil, perennial comes out of this soil. So is a radical shoot, it gives rise to root. Radicalism shoot, it gives rise to root. Rise to something germination essential. Germination is something when we sow this seeds into the soil. That's local number this cash per support one, channel this. Was such a hamish soil. So that part is called as radical. So I mean radical potential root there. Go yem zan root near radical pattern. Then roots are emerged or produced from radical. Such roots are called as tap roots. They are called as tap roots. The roots which are produced from radical, they are called as tap roots. The actual true root one, this is also called as true root. One objective. When you tap root, it is true root go hamish tap root because it is emerged as formed from radical. Kun saat chasam kam usan tension plant mazan timan mazan chu radical usan chu root im satan per ban chu jal skal sosan ke tam patam chu plant ko baak ko part pattern root ban. And sometimes in some plants the roots are formed from any part of the plant, other than radical. So those roots are called as adventitious roots. Those roots are called as adventitious roots. Those roots are called as adventitious roots. Those are called as adventitious roots. Adventitious roots. So, but these are not called as true roots. True root one as radical per one from the stem beneath या from the branch या other any part of the plant but except other than radical. Radical से नहीं बनेगा. तो शक्ति था ना. So these roots are called as adventitious roots. Number 2. But in some plants, अगर यहाँ पर example ले लेंगे adventitious roots. For example, banyan plant आपने देखा होगा, banyan tree. Banyan tree आपने देखा होगा या आपके NCERT में और एक example दी है monstera. Monstera एक plant है, उसमें भी adventitious root क्या इसको साथ में एक objective है चाहे NEET में या board exams में है monstera. आपने शायद adventitious root आसन के tap root आसन. So you note down it has adventitious root. तो साथ में example आसन ये मुझे example चाहिए दोनों example जो है आपके NCERT बुक में दिए गए हैं.
Kon Manian as well as Monistra. But in some plants, for example, taking the example of wheat हम ले लेंगे या राइस ले लेंगे, तिमन मजन युजन ये root bun that is produced from the at the base of stem, at the base of stem. And in case of wheat, rice, the roots are produced. क्या इस इंसान radical पर root बन सुजाल स्काल से survive करन क्या? वो time पर तो stem बनन. The roots are produced at the base of stem. So divide, repeatedly divide. So those they are called thread-like structures. So those roots are called as fibrous roots. Those roots are called as fibrous roots. ये मन चीज पाना fibrous roots. Clear? In case of wheat, in case of rice. कुछ साथ में क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में आ सकता है. What is difference between adventitious roots as well as fibrous roots? हालांकि न तो ये adventitious न ये radical से बनता है न fibrous radical से बनता है. ये भी other part of plant से बनता है वो भी. तो then what is the difference? Using adventitious आसन छू ये है कि plant की कुनी part कट मिलती है. यानी the adventitious root will form or produce from any part of the plant other than radical. But this fibrous root will always be produced at the base of stem. It will be produced always at the base of stem. Because this is difference. So example यहाँ लेंगे wheat ले लेंगे इसका और rice ले लेंगे इसका example. तो usually adventitious root it is always found in monocots. Monocots. So usually tag root it is always present in dicots. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है. Tag roots are always found in dicots. The adventitious or fibrous root they are always found on this monocots. Now their question arises what are monocots and like the confusion monocot क्या गए dicot क्या गए. These are angiosperms आसन. अगर तो याद है सिलेबस में मैंने आपको बता दिया किंगडम प्लांट किंगडम छू तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हमने पढ़ने हैं. तो एक ग्रुप मैंने इसको डिवीजन बता दिया एंजियोस्पर्म्स. तो में एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स व्हिच हैव कवर्ड सीड्स आर ऑल फ्लावरिंग बेरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. These angiosperms are further divided into two types. One is called as monocot, other is called as dicot. In angiosperms there are two types. One is called as monocot, other is called as dicot. Most are monocot क्या गए थे? How we can difference between monocot and dicot? अगर हम seeds ले लेंगे इन plants का, for example यहाँ ले लीजिए pea आपने pea seed आपने देखा होगा उसका ये seed ले लेंगे हम. और यहाँ ले लेंगे rice या wheat उसका seed ले लेंगे. तो आप pea में आप देखेंगे उसके दो equal parts हो जाएंगे. As compared to rice का सीड अगर ले लेंगे तो इसमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे. तो ये जो पी सीड है अगर हम पी सीड को जर्मिनेट करेंगे अगर इस पी सीड होने करो soil will sow then it will get germinated. I think during germination two dark brown या dark green soil जैसे मोटे लीफ इसमें पहले नजर आएंगे जर्मिनेट होंगे. So sow during germination, two thick dark green leaves will be formed. But true leaves are some the human leaves these are called as cotyledonary leaves. So these leaves are called as cotyledonary leaves. And during germination, the leaves produced from a seed, these seeds are called as cotyledonary leaves. So leaves are called as cotyledonary leaves. The pea plants में germination two leaves are formed. अगर इस maize में होता only one leaf is formed. And in case of maize, only one leaf is formed during germination produced. But in case of this pea plant, pea seed, two leaves are produced. So yeah, here two cotyledonary leaves are produced. Here single cotyledonary leaf is produced. Yet must is cotyledonary leaves banian that is called as dicot. That is called as dicot.
तो ये जन ये शो यह मन सिंगल लेयर दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट. Mono means single. वो सिंगल quaternary leaf नेर यह मन नेर ज यम सा ज नेर it is called as dicot. यम सा तन सिंगल नेर that will be called as monocot. Clear go ते वो मैं ते monocot मन शासन always they have adventitious roots या fibrous roots. But in case of dicots they always have tap root system. Clear? मगर कुछ सातन शुन तो इनिशियल सीड की तो एक पर difference between dicot and monocot. तो इनिशियल you have no seeds. There are two plants. For example, there are two plants. Two plants are there. Now you have to identify them. Which one is monocot and which one is dicot. ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से monocot कौन है और dicot कौन है. तो इसके पास आपके पास सीड्स है ही नहीं. अगर सीड्स होते तो हम कहते कि जिसमें दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे उसको डाइकॉट कहेंगे, जिसको नहीं हो जाएंगे तो उसको हम मोनोकॉट कहेंगे. यहाँ तो क्या है, यहाँ तो प्लांट्स है. तो जब ये केस होगा उस वक्त हमें लीफ देखना है. लीफस में अरेंजमेंट ऑफ वीन्स arrangement of veins, that is called as venation. Arrangement of veins. Central system is called as midrib. The central vein is a midrib. After veins, they are called as veins. Arrangement of veins on this midrib, it is called as venation. You should be हमें आगे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है. मगर it's now your question है how we can difference between monocot and dicot. तो ये venation should be आइडल मजर आसे रेटिकुलेट. फॉर एग्जांपल फ्रूट यानी एप्पल लीफ आपने देखा होगा तब में शासन ये अरेंजमेंट शासन रेटिकुलेट नेटवर्क तब बारे सकते हैं मेज आसे सुनता या राइस पचासन पचासन जस्ट लाइक दिस. ये छे मेज आसन पार्लर ये क्या शासन रेटिकुलेट गो यम सातन वेरिएशन आसे रेटिकुलेट दोज आर कॉल्ड एज dicots. And again, venation is reticulate. The plant is said to be as dicot. When venation is reticulate, the plant is said to be as dicot. When venation is parallel. When something venation क्या है? Parallel. जब वेनेशन पैरेलल होगी तो उनको हम मोनोकॉट्स कहते हैं. पैरेलल वेनेशन इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स. पैरेलल वेनेशन and reticulate is found in dicots. Parallel venation is found in monocots. You go clear? Could there be difference between them? Or could such an exceptional case also? Sometimes there are exceptional cases. For example, a plant is there that is called as Sumilex. A plant that is called as Sumilex. This Sumilex is monocot. It is monocot. Venation क्या कैसे आता है? Parallel. तो शक्ति कितना है ना? यम सातन ये Sumilex plant is this belongs to monocots. वो venation क्या कैसे आता है? Parallel. But here is reticulate venation. Here is reticulate venation. This is actual case. In Sumilex, the venation is reticulate, but it is monocot. In Sumilex, Smilax. In Sumilex, venation is reticulate, but it is monocot. कोई साथ object, sometimes it may be object in board or in meat. ठीक को तब साथ कैसे क्या ताकि क्वेश्चन कंफ्यूजन खातिर. Sumilex is monocot and it has venation. So very good. Such parallel venation, but it has reticulate venation. So you should remind it or remember it. Well, as a issue, say there are three types of roots. One is called as tap root. Tap root. Second one, adventitious root. Adventitious root. Third one, fibrous root. Fibrous root. So these are three types of roots which are present. But these two categories are found in monocots
and this one will be present in dicot. Clear? तो इस तरह ये roots मतलब ये root system सब ये जो नहीं root आसन suppose here is plant यम साथ हमने sow कर उस बॉडी में जो single root नियर यम साथ हमने seed sow कर when we sow seed in soil from radical first one root is produced. वो इस godly root है that root is called as primary root. The root first formed from radical that is called as primary root. ठीक? So this will be called as primary root. Time pattern question is then from this primary root other roots are formed. ठीक? वो एक पे suppose ये पे graph root ये पे graph root. So when roots are produced from primary root, these roots are called as secondary roots. So these are called as secondary roots. The roots produced from primary roots, they are called as secondary roots. Yimo patterns for further roots, roots here. Further, those roots are called as tertiary roots. These are called as tertiary roots. Because there is a root assumption, so that may be primary root. It is directly produced from radical. Then from this primary root, secondary root as well as tertiary roots are produced. Clear? Sorry, primary root, secondary root, tertiary root, all this constitute taproot system. All this constitute taproot system. Yeah, root system. Taproot system या root system. कुछ साथ में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by this taproot system or root system? Root system means when it contains all the roots. That may be primary root, secondary root, tertiary root. क्या types of roots आसन? All this constitute taproot system windows या root system windows. ठीक? इतना भी taproot system क्या है? One other is you have plant pneumorus, your root pneumorus. So what has root pneumorus? But short कौन parts आसन. ठीक है? प्लांट का रूट ले लीजिए तो ये देखा गया है नीचे से एट टिप ऑफ द रूट देयर इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यानी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर that gives protection to this root. So this is called as root cap. आप क्या चीज़ है? Root cap. When a root cap is present at the end of the root, so it protects this root from any kind of damage. कैसे जब भी root इसको नीचे तो जाना ही है, हो सकता है कभी नीचे से कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो, स्टोन हो या और कोई हार्ड सब्जेक्ट हो, उस वक्त इस रूट को डैमेज हो सकता है. तो सो डैमेज से बचने के लिए इस रूट को protective cover बनता है. That protective cover is called as root cap. So this root cap is formed from a tissue that is called as calyptrogen. A calyptrod system या calyptrogen system is. Sometimes it may be an object. The root cap is produced from calyptrogen या calyptrod. So function of this root cap is क्या है? Function क्या है इसकी? Protection. Root. Clear? And अगर इसका few millimeter here पामतन, so there will be another zone. इस zone में there will be a number of cells. बहुत से cells इसमें होंगे, but those cells will be small in size. And its cells will be number one. Small in size. एक तो एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत से सेल्स होंगे यहाँ पे. सो दीज सेल्स विल बी स्मॉल. एक कैरेक्टर उनका क्या होगा? ये स्मॉल होंगे साइज में. नंबर वन. नंबर टू, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ में एक सेल बना होगा प्लांट सेल, तो आप जानते हैं आपने 9th में पढ़ा होगा ये द प्लांट सेल इज कवर्ड बाय सेल वॉल. प्लांट सेल इज कवर्ड बाय सेल वॉल. तो जब सेल वॉल पहले बनता है थिन और लिविंग होता है.
सब सेल वाल बन पहले क्या होता है, वेरी थिन होता है और लीविंग होता है, उसके बाद इस पर थिकनिंग होती है, बहुत से केमिकल्स इसमें डिपॉजिट होते हैं, फॉर एग्जांपल लिग्निन इस पर डिपॉजिट होता है, सुब्यूरिन इस पर डिपॉजिट होता है, जब इस पर वो डिपॉजिट होंगे लेयर्स खसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, ये बने थिक किन थिन, ये बने इट विल बी वो बात तो करें, इट विल बी थिक बने थिक ये साथ थिक बन तम पत बन पति डेड सेल वाल बनन डेड तम पत बाकी फंक्शन कर मगर तोताम क्या लिविंग एंड थिन, तो ये सेल या जोन्स मैं उनते स्मॉल इन साइज they are thin wall, they are thin wall means the cell wall is thin wall मतलब क्या बोल, the cell wall is thin, number 1 2 number 3 इस सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल में क्या साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लिविंग सबस्टेंस, उसी में बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के कंटेंट जो है वो किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो, तो साइटोप्लाज्म इनमें रिच अमाउंट होता है, so that is called as dense cytoplasm, वो they have dense cytoplasm, ठीक, और उसकी और एक कैरेक्टर है जो ये सेल्स होते हैं जून में, they have power of division, they have power of division, these cells are called as meristematic cells, these cells are called as meristematic cells, clear, the age for the characters है number 1 9th class से पढ़ो मतलब, they are small in size, they are thin walled, they have dense cytoplasm, they have power of division or ability to divide, so these cells are called as meristematic, so this zone is called as zone of meristematic activity, so this zone is called as, you may write down here, this zone is called as meristematic zone of activity या meristematic zone भी हम सिखाएंगे, क्या है आत्मस क्या शासन cells, they have high power of division, they show division throughout the life of a plant, they are small in size, they have dense cytoplasm, so और conspicuous nucleus भी prominent nucleus भी होता है इनमें, so this zone is called as meristematic zone of activity, clear, और अगर इससे हम ऊपर थोड़ा चलेंगे तो यहाँ और एक जोन है इस रूट में, ये रूट है इसमें और एक पार्ट है और एक जोन है, तो जब ये सेल्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेल्स ये डिवाइड होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होगा, जब उनका नंबर इंक्रीज होगा तो उसके बाद ये सेल्स उनमें एक चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन, एक सेल एक साथ बने ना एक साथ, so they get elongated, number 1 or enlarged, elongated as well as enlarged, क्या है जब water absorption या cell division शो कैसा, cell for example here cell, so it gets divided into two, it's mitosis, ये हमने आगे पढ़ना है, mitosis something कैसा, a cell gets divided into two cells, go number of cell got increased, time पतन शीमन में कैसा water absorption, go inside water में अंदर ऐसे cell क्या कैसे expand कैसे enlarge कैसे elongate, and size क्या कैसे increase, and size कैसे increase, and size कैसे increase, बैठो यहाँ वो गोल्डनेस में जो रूट आसन जो रूट शासन रूट क्या है, उसके बाद उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, क्या है आपको जो सेल आसन छी तुम शासन हाई डिवाइडिंग एबिलिटी शासन, तो अच्छे से मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ एक्टिविटी, एम पति रहता रूटस खसन छी छोर पाम था, प्लांट रूट के छोर पाम खसो आई तो पच्ची में सेल डिवाइड की ना होते हैं सब सेल डिवाइड से माइटोसिस है, एक सेल प्लस बन सेल गो नंबर ऑफ सेल्स क्या इंक्रीज, एम पत यम सेल मजन गसन आब आसन अंदर या वाटर एब्जॉर्प्शन गसन, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो वाटर
absorption cells expand, elongate. Next point is the cells gets expanded, the cells gets elongated, the cells gets enlarged. Why cell expand, cell get enlarged, size gets increase. So there will be growth. Yes, sir. What is number of cell go got increase? Doim go and cell get enlarged. Water absorption go enlarge, expand, go increase. The zone this zone is called as zone of elongation. This zone is called as zone of elongation. And if the root what do part root cap is a protection zone, meristematic zone of activity, three zone of elongation. Clear? And otherwise, thoda help palm rootus. Go what is the cell division? Cell number go increase, and elongation, cell size go increase, growth go high. Time cell function perform. Now the cells they have to perform function. For example, जब बच्चा छोटा होता है उसमें ग्रोथ होती है, बढ़ता 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 उसके बाद उसको कहते हैं कि अब आप ये काम करो, अब आप ये काम करो. फॉर एग्जाम्पल आप 10th में थे तो 10th में सब सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मतलब साइंस भी था, मैथ भी था, इंग्लिश भी था. अब आप 11th में आ गए, कुछ बच्चे उन्होंने क्या ले लिया, मेडिकल ले लिया, कुछ बच्चे उन्होंने क्या लिया, आर्ट्स ले लिया, कुछ कॉमर्स, समथिंग एल्स. वो अगेन स्पेशलाइजेशन या वन distribution of work. Distribution of work. This is also called as distribution of work. Distribution of work. I don't know. वो ये साथ cell number increase go elongate गई, growth गई. ये थसन चीज़ cell का now specialization takes place. What happens here? Specialization. Specialization क्या हो? या उसमें पानी special. मतलब I wrote medical, I wrote zoology, ठीक? या मुझे पे किधर drone. But there is a PG has must have subject or that further specialization. So same is the case here. Cell number go increase, cell size go increase, the back zone is on specialization. Yeah, distribution of work takes place. So use on year zone. Use on year zone to yet cell by distribute work, yeah, work distribution, yeah, specialization takes place. So now these cells they have become mature. Yeah, mature distribution. So I responsibility shoulder. So this zone is called as maturation zone. Yeah, zone of maturation also. Zone of maturation. For example, आप तो मैचर हैं, ये जचता नहीं है आपने ऐसी बात की है, कुछ साथ में क्यों किया आपने, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप तो मैचर हो. वो सेम है, ये तो हम सेल नंबर क्या हो, इंक्रीज डिवीजन हुआ, यहाँ पे उनका ग्रोथ हुआ, एनलार्जमेंट हुआ. अब उन्होंने एक ग्रुप आया, उन्होंने कंडक्शन की, वाटर कंडक्ट किया. एक ग्रुप आया, उन्होंने प्रोटेक्शन की. एक ग्रुप आया, उन्होंने स्किन बनाया. दूसरा ग्रुप आया, उन्होंने फूड कंडक्ट किया. तीसरा ग्रुप उन्होंने. सो इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. सो द सेल्स हैव बिकम मैच्योर. So this zone is called as zone of maturation. तो इस zone of maturation पर आकर हम देखेंगे there will be small thin hair-like structures. देखिए मतलब कभी आप फील्ड में गए हो, मतलब फील्ड में जाओ आप, अगर आप एप्पल टीम चीज़ खाद इस्तेमाल पाते हो हे सतह में अच्छे लकड़ लकड़ रूट्स शायद ऐसा ना गोले ऐसा अगर आप देखोगे यूज़न या plant में आसन plant नेबरी cover या फिर देल चीज़ पान तब क्या that is also called as ninth में आपने पढ़ा होगा tissues पढ़ा है that is called शाबाश that is called as epidermis है ना epidermis epi means about dermis means skin this is our skin इधर पर plant में skin आसन that is called as epidermis तो ऐसी क्या epidermal cells some epidermal cells they get elongated and form thin thread or hair-like structure. They form thin thread or hair-like structure. So these are called as root hairs. Root hairs. There are millions of root hairs are present in the plant. These function they increase surface of water absorption. They help in water absorption. They help in water absorption of water.
absorption या water absorption. ठीक, water absorption means या absorption of water. So this is the final zone. This is the final zone here. Root hairs are present. The function of root hairs is absorption of water. तो कुछ अगर ये में damage गए ये plant is उनको ये कि absorb water करते हैं यह root hair शासन ये कुछ शासन soil में शासन water so water शीम चावल तम पतन अंदर सान ये तो शासन maturation मतलब ये तो शासन tissue that is called as xylem. So xylem for conduct from water वातना उनको leaf stem that's called as conduction of water. So these are different parts of a root. Number one, root can be summarized. Number one, root can for protection. Number two, meristematic zone of activity. Here, cells they have power of fusion. They get divided and redivided, increase the number of cells. Then zone of elongation. The cells which were got divided before, now they get enlarged. They get elongated, increasing in size. Results elongation or growth. So this is called a zone of elongation. Then maturation zone. Here, specialization of cells takes place or work distribution takes place. So there are thread-like structures. They are called as root hairs. So I think this is sufficient today. So तो देर से आए हमने बहुत पढ़ा है. I think this is sufficient. Thank you.